जब कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने चुपचाप ग्रीनलैंड में कुछ डजन सोल्जर्स भेजे तो इसका पर्पस सिंबॉलिक और बहुत ही केयरफुल था। डेनमार्क को सपोर्ट दिखाना था, यूनिटी का सिग्नल देना था और व्हाइट हाउस को प्रोवोक भी नहीं करना था, खासकर इस वक्त जब यूक्रेन अभी भी यूएस सपोर्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन हुआ इसका उल्टा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मूव को मौका बना लिया। उन्होंने एलाइज को बुली करना शुरू कर दिया, टैरिफ थ्रेट्स वापस ले आए और ग्रीनलैंड को खरीदने की अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड को फिर से पुश करना शुरू कर दिया। जो रेस्ट्रेंट दिखाना था वो अब वीकनेस लग रहा है। वीकेंड पर ट्रंप ने आर्कटिक आइलैंड को लेकर प्रेशर और भी बढ़ा दिया। उन्होंने यूएस एलाइज के साथ कन्फ्रंटेशन को ओपनली एंजॉय करना शुरू कर दिया। ट्रंप ने अनाउंस किया कि फरवरी से उन देशों के इंपोर्ट्स पर 10% टैरिफ लगेगा जिन्होंने ग्रीनलैंड में ट्रूप्स भेजे। इस लिस्ट में फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड्स और डेनमार्क शामिल हैं। साथ ही नॉन ईयू कंट्रीज ब्रिटेन और नॉर्वे भी। जून तक ये टैरिफ 25% हो जाएगा और तब तक रहेगा जब तक यूएस ग्रीनलैंड डील नहीं होती। ये मूव आखिरी साल के ईयू यूएस ट्रेड डील की याद दिलाता है। तब ईयू ने 15% टैरिफ एक्सेप्ट किया था। उसे एक नेसेसरी कॉम्प्रोमाइज बताया भी गया था। लेकिन सिर्फ कुछ ही महीनों में वॉशिंगटन ने उस डील को अपनी मर्जी से रीराइट कर दिया। इकोनॉमिक रिस्क काफी सीरियस है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के मुताबिक इतने हैवी टैरिफ से यूएस एक्सपोर्ट्स 50% तक गिर सकते हैं। जर्मनी, स्वीडन और डेनमार्क सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। रूल बेस्ड और प्रेडिक्टेबल ट्रेड पर चलने वाली इकोनॉमीज के लिए मैसेज क्लियर है, गुडविल आपको नहीं बचाता। अगर यूरोप फिर से क्वाइटली बैक डाउन करता है तो उसकी कॉस्ट तो और भी ज्यादा होगी। ये सिर्फ ट्रेड डिस्प्यूट नहीं, ये इकोनॉमिक प्रेशर है जो एक ऐसे प्रेसिडेंट से आ रहा है जो खुद कह चुका है कि उसकी ग्लोबल पावर की लिमिट सिर्फ उसका दिमाग है। अगर यूएस टैरिफ्स के जरिए एलाई से टेरिटोरियल कंसेशंस ले सकता है तो फिर रुकावट कहां होगी? यूरोप को डिसाइड करना होगा क्या अलायंस का मतलब हमेशा वर्स्ट ट्रेड टर्म्स एक्सेप्ट करना है, वो भी चाइना से भी बुरे। अगर पिछले साल की डील इतनी आसानी से टूट सकती है तो उसकी वैल्यू क्या रह जाती है? जर्मनी का अपने सोल्जर्स को वापस बुलाना क्राइसिस के खत्म होने का सिग्नल नहीं है। अगर टैरिफ्स लग गए तो सिर्फ प्रोटेस्ट काफी नहीं होंगे। लेकिन इसके बीच यूरोप के पास वेपन्स क्या क्या है? सबसे पहला स्टेप पॉलिटिकल होगा। यूरोपियन पार्लियामेंट ऑलरेडी वार्निंग दे चुकी है कि पिछले साल के ट्रेड डील को डिले या ब्लॉक किया जा सकता है। उस डील को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस के लिए अनप्रेसिडेंटेड मार्केट एक्सेस बताया था। लेकिन फिर भी वॉशिंगटन ब्रसल्स पर प्रेशर बना रहा है कि सिलिकॉन वैली और सियाटल कंपनीज पर रेगुलेशन हल्का रखा जाए। सबसे पावरफुल ऑप्शन है एंटी कोअर्जन इंस्ट्रूमेंट। ये टैरिफ ब्लैकमेल के अगेंस्ट बनाया गया है। इसे कहा जाता है बजूका ट्रेड। इसके जरिए रिटेलिएशन सिर्फ कस्टम ड्यूटीज तक लिमिटेड नहीं होंगी। थ्योरी में ये गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट जैसे जायंट्स को भी हिट कर सकता है। ये हार्ली डेविडसन जैसे नीश एक्सपोर्ट से काफी बड़ा थ्रेट है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इस ऑप्शन के सपोर्ट में पूरी तरह है। जर्मनी की इंजीनियरिंग लॉबी वीडीएमए ने भी बैकिंग दे दी है। वीडीएमए के प्रेसिडेंट ने कहा यूरोप को ब्लैकमेल होने नहीं देना चाहिए। ट्रेड के पीछे एक बड़ा सवाल छुपा है, क्या यूरोप बिना यूएस के अपनी सिक्योरिटी इंश्योर कर सकता है? पिछले साल जवाब क्लियर था कि नहीं। यूक्रेन अभी भी यूएस पर डिपेंड करता है। इसी वजह से ईयू ने 15% टैरिफ एक्सेप्ट किया था। लेकिन अब डील का इतनी जल्दी टूटना और ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के नए थ्रेट्स नेटो के स्ट्रॉन्गर देन एवर क्लेम्स पर सवाल खड़े करते हैं। डेनमार्क ने वार्न किया है कि अगर ग्रीनलैंड को जबरदस्ती लिया गया तो अलायंस एज वी नो इट खत्म हो सकता है। मैक्रो पहले ही नेटो को ब्रेन डेड कह चुके हैं। ट्रंप की डिमांड्स अब अलायंस से ज्यादा ओबीडियंस जैसी लग रही हैं। अगर यूरोप इस फ्यूचर से बचना चाहता है तो री आर्मामेंट और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस अब थ्योरी नहीं, अर्जेंसी बन गया है। यूरोप की यूनिटी फ्रेजाइल रहेगी। पोलैंड और इटली टैरिफ लिस्ट में नहीं है, वो डी एस्केलेशन चाहेंगे। ट्रंप के यूरोपियन एलाइज इन डिविजन्स का फायदा उठाएंगे। ब्रिटेन पीएम कीयर स्टारमर के अंडर अपनी एग्जेम्पशंस ढूंढने की कोशिश करेगा। यूरोप किसी भ्रम में नहीं है। अगर व्हाइट हाउस ग्रीनलैंड लेने पर जिद्दी रहा तो कांग्रेस, ईयू, नेटो, ग्रीनलैंडर्स और यूएस पब्लिक के विरोध के बावजूद भी वो शायद कर ही लेगा। ट्रंप के फॉर्मर एडवाइजर स्टीव बैनन ने आर्कटिक को 21st सेंचुरी का ग्रेट गेम बताया है। अलायंसेस सिर्फ डर पर नहीं चलती,
अगर यूएस एलाई होने का मतलब अब ट्रेड पनिशमेंट, रेगुलेटरी प्रेशर और टेक्नोलॉजिकल सबसर्वियंस हो गया है तो कैलकुलेशन बदल जाती है। कनाडा, जो यूएस के साथ 5,525 माइल बॉर्डर शेयर करता है, अब चाइना के करीब जा सकता है। जो पहले सटायर लगता था अब रियलिटी जैसा फील होने लगा है। यूरोप सालों से एक नर्वस माउस की तरह बिहेव करता रहा है, बस नोटिस ना होने की उम्मीद में। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की एग्रेशन शायद वही मोमेंट है जब ये स्ट्रैटेजी फाइनली कोलैप्स हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप को प्रे नहीं, पावर की तरह बिहेव करना पड़ेगा। बट अमेरिका के आगे चल पाएगी या नहीं, या कितनी चल पाएगी, इज द क्वेश्चन। क्योंकि अमेरिका ने तो मैप भी रिलीज कर दिया है विद ग्रीनलैंड एंड कनाडा अंडर इट।